हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब हैदर। आज मैं बात करने वाला हूँ नैक के बारे में। नैक आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज अपनी वेबसाइट पे बड़े बड़े होल्डिंग पे बड़े बड़े बैनर्स पे दिखाते हैं कि नैक A+, नैक B+। आखिर ये है कि आज जानते हैं इससे। देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर ये सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस बिना अप्रूवल के चलना शुरू हो जाए और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चले कि इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं कि नहीं है, अगर वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो इसका एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल हो सकता है, इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए एक काउंसिल बनाई गई 1994 में, जिसे नैक कहते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं नैक की फुल फॉर्म क्या है। नैक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं। नैक एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1994 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर अभी बेंगलुरु में है। नाउ सेवरल क्वेश्चंस आर अराइजिंग कि नैक का मेन पर्पस क्या है, नैक की वैलिडिटी कितने साल के लिए होती है। नैक का मेन पर्पस है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का क्वालिटी स्टेटस पता कर उसका ग्रेडिंग देना, और ग्रेडिंग की वैलिडिटी 5 साल के लिए होती है। अब बात आती है ग्रेडिंग की। ग्रेड कितने CGPA में दे, मतलब मैक्सिमम CGPA कितना है, कितने में हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सिमम 4 CGPA का होता है। इसी 4 CGPA के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। नैक A++ लाने के लिए कितनी CGPA की जरूरत पड़ती है, नैक A+ लाने के लिए कितनी CGPA की जरूरत पड़ती है, नैक B++ लाने के लिए कितनी CGPA की जरूरत पड़ती है। चलिए UGC द्वारा वेरीफाइड टेबल को समझते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज 3.5 से लेकर 4 तक लाती है CGPA तो A++, 3.26 से लेकर 3.5 तक लाती है A+, 3 से लेकर 3.25 लाती है तो A, और 2.76 से लेकर 3 तक लाती है B++, 2.51 से लेकर 2.75 लाती है तो B+, 2 से लेकर 2.5 लाती है तो B, 1.5 से लेकर 2 तक लाती है तो C, और लेस देन 1.5 मतलब D। जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को D ग्रेड मिलती है नैक के द्वारा, तो इस यूनिवर्सिटी के कुलपति या यानी वाइस चांसलर हमेशा पछताते हैं कि काश ये काम पहले कर लिया होता। कौन से काम, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ग्रेडिंग के लिए क्या शर्त है। चाहे यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, नई हो या पुरानी, सभी के लिए एक कंडीशन फॉलो होती है। कम से कम 3 साल पुरानी यूनिवर्सिटी होना चाहिए और 2 बैचेस कम से कम ग्रेजुएशन के कंप्लीट करा चुके हों, तभी वो नैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब भी नैक की पीयर टीम यूनिवर्सिटी में आती है तो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, प्रो प्रेसिडेंट अगर रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक जाती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी नैक की पीयर टीम यूनिवर्सिटी में एंट्री करती है तभी से उनकी मर्जी स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो आकर के लाइब्रेरियन से क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वो आकर के कोई सफाई कर्मचारी से क्वेश्चन पूछ दे, कोई स्टूडेंट के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किसी से भी रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पर डू और डाई वाला सिचुएशन पैदा हो जाता है। जिस तरह का फीडबैक मिलेगा उस तरह से वो ग्रेडिंग करेगी। और दूसरी बात, लाइब्रेरियन के लिए एक खास बात यह होती है कि लाइब्रेरियन को किसी भी रैंडमली कोई भी ऐसे नंबर पूछ देंगे, उससे बुक निकालो, तुरंत उसको बुक निकालने के लिए कहा जाता है। और स्टूडेंट्स को भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रैंडमली, जो कुछ सोच भी नहीं सकता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, और रैंडमली उसको इंस्टेंट आंसर चाहिए। चलिए बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी नैक की पीयर टीम आती है यूनिवर्सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चेक करती है। मान लेते हैं कभी पार्किंग जोन है कि नहीं, पार्किंग जोन में चले गए, कभी कैंटीन में चले गए, फ्लावर पॉट नए नए अगर लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी चेक करते हैं कि हाँ फ्लावर पॉट नया है, इसका मतलब दिखावे के लिए काम कर रही है। इसलिए कोई भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं करना है, ये भी चीज़ नोटिस करती है। अगर दिखावे के लिए कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर CGPA कम हो सकती है। एज ए रिजल्ट A++ होने के जगह A+ भी हो सकता है। तो इसलिए फैकल्टी से लेकर के, स्टूडेंट से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के सफाई कर्मचारी तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नैक की ग्रेडिंग के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।